आपका स्वागत है हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नया वाकया। बलख में ख्वाजा गरीब नवाज का क़ियाम। सल्तनतुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सब अजवार से हिसारा या हिसार शादमान तशरीफ़ लाए। यहाँ चंद दिन रौनक अफरोज रहने के बाद आप बलख तशरीफ़ लाए। यहाँ कुछ दिनों तक हजरत शेख अहमद खिज़विया अलैहिर्रहमा की खानकाह में क़ियाम फरमाए। उन दिनों बलख में हकीम मौलाना जियाउद्दीन एक जय्यद आलिम थे जो इल्म फ़लसफ़ा में दर्जे कमाल रखते थे। वो बातिनी उलूम और रूहानियत के कायल ही नहीं थे। उनका कहना था कि ये तसव्वुफ़ महज़ एक ढकोसला है। ये दरवेश और सूफ़ी रियाकार होते हैं और ठगी का काम अंजाम देते हैं। ये हकीम मौलाना जियाउद्दीन अपने शर्मिंदों को तसव्वुफ़ के खिलाफ तस्लीम दिया करते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक रोज़ उस इलाके से गुज़र हुआ जहाँ हकीम मौलाना जियाउद्दीन एक बाग में अपनी दरसगाह बनाए हुए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तीरने कमान और नमकदान साथ रखते थे ताकि ज़रूरत के वक्त शिकार करके उसे भूनकर खा सकें। आपने कालिंग का शिकार किया और खादिम को हुक्म दिया कि इसे भूनकर तैयार करो और खुद नमाज में मसरूफ़ हो गए। इत्तिफाक से हकीम मौलाना जियाउद्दीन का उधर से गुज़र हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अगिया राह तवाज़ुआ कबाब का एक टुकड़ा हकीम मौलाना जियाउद्दीन को भी पेश किया। कबाब का टुकड़ा जब हकीम मौलाना जियाउद्दीन के हलक के नीचे से उतरा तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। उसके जेहन ने दिमाग से फ़लसफ़ा का भूत यकसर गायब हो गया और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के कदमों पर सर रख कर मुआफ़ी मांगी और बैत का तालिब हुआ। हजरत ख्वाजा ने उसके दिल पर हाथ फेरा और मुरीद फरमा लिया। अब वही हकीम मौलाना जियाउद्दीन तसव्वुफ़ का ज़बरदस्त हामी बन गया। घर आकर फ़लसफ़ा की तमाम किताबों को दरिया में डलवा दिया और अपने तमाम शागिर्दों को भी हजरत ख्वाजा से मुरीद करा दिया। अब मौलाना जियाउद्दीन राह तरीक़ पर गामज़न हो गए और थोड़े ही अरसे दरजे कमाल को पहुँच गए। दुनियादारी से अलग हो गए और शबो रोज़ ज़िक्र इलाही को अपना शीवा बना लिया। ये इनकलाब सिर्फ़ और सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की निगाह इल्तिफ़ात का एक अदना सा करिश्मा था। खगीनतुल असफ़िया = 258 मोनिसुल अरवाह = 28। हकीम मौलाना जियाउद्दीन का और उनके शागिर्दों का हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल होना था कि पूरे बलख और आसपास के इलाकों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अज़मत व बुजुर्गी की धूम मच गई। क्योंकि बलख में हकीम मौलाना जियाउद्दीन का काफ़ी असर था। जिसने भी सुना कि अपने वक्त का अजीम फ़लसफ़ी सब कुछ छोड़कर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हो गए हैं, वो ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता, कदम बोसी करता और मुरीद हो जाता। इस तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कितने ही राहे मुस्तकीम से भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करा दिया। और जब हजरत ख्वाजा बलख से रवाना हुए तो हकीम मौलाना जियाउद्दीन को खिलाफत और खिरका से भी नवाज दिया। समरकंद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का क़ियाम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा बलख से रवाना होकर समरकंद तशरीफ़ लाए, जहाँ ख्वाजा हजरत अबुल्लैस समरकंदी के मकान के करीब एक मस्जिद तमीर हो रही थी। वहाँ मौजूद लोगों में से एक शख्स को समते क़िबला पर एतराज़ था। वो लोगों से बहसने तकरार कर रहा था। लोगों के समझाने पर भी वो अपनी जिद पर अड़ा था कि तुम लोग गलत हो और मैं सही हूँ, लिहाजा मेरी बात तुम सब मानो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने उस शख्स को समझाया, मगर वो किसी तरह किसी की भी बात को न मानने की कसम खा चुका था। जब काफ़ी देर हो गई तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा को जलाल आ गया। आपने उस ज़िद्दी शख्स के सर को हिलाकर फरमाया, सामने देख, तुझे क्या नज़र आ रहा है? उस ज़िद्दी शख्स ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं खाने काबा देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक अदना तवज्जो से समरकंद से मक्का मुअज्जमा तक के सारे पर्दे उठ गए और उस शख्स की किस्मत जाग उठी कि समरकंद में मौजूद रहते खाने काबा की ज़ियारत से माला माल हो गया। दलीलुल आरिफ़ीन गज़नी में ख्वाजा गरीब नवाज का क़ियाम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा समरकंद से गज़नी तशरीफ़ लाए। उन दिनों गज़नी के सियासी हालात बहुत ही ख़राब थे। सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात के बाद राज़नी की हुकूमत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और आए दिन दुश्मनों के हमले होते रहते थे। जिस दौरान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गज़नी में तशरीफ़ फरमा थे, उन्हीं दिनों सुल्तान अलाउद्दीन हसन गोरी ने गज़नी पर हमला किया और सारे शहर का मुहासिरा घेर कर लिया। चंद दिनों बाद बर्फ़बारी शुरू हो गई और सुल्तान अलाउद्दीन हसन गोरे अपनी फ़ौज लेकर वापस चला गया। दूसरे साल तातारियों ने गज़नी पर धावा बोल दिया। गज़नी का बादशाह, जिसका नाम मलिक शाह था, मुकाबला नहीं कर सका और गज़नी से भागकर लाहौर में पनाह ली। तातारियों ने गज़नी शहर को बुरी तरह लूटा और अपना एक गवर्नर मुकर्रर करके वापस चले गए। कुछ अरसे बाद मलिक शाह ने
तातारियों को गजनी से निकाल बाहर किया और अपना खोया हुआ इंगितदार हासिल कर लिया। लेकिन तातारियों ने इर्द गिर्द के इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई, बेपनाह लूटमार, कत्ल खून और गारतगरी का बाजार गर्म किया। सुल्तान अलाउद्दीन हसन गौरी का बहादुर फर्जंद सैफुद्दीन मोहम्मद इन्हीं तातारियों के हाथों शहीद हुआ। ये सब वाक़ियात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्दमा की आंखों के सामने हुए और तातारियों के हाथों इस्लामी मुल्कों की तबाही व बर्बादी देखकर आपका दिल बहुत कुढ़ा। आप वहाँ कुछ दिन और ठहरते, लेकिन तबीयत नहीं लगी। उस वक्त गजनी में बहुत ही बाकमाल बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल वाहिद गजनवी अलैहिर्दमा मौजूद थे। ख्वाजा गरीब नवाज चंद दिनों उनकी खानकाह में क़ियाम फरमाकर कुछ फैज़ हासिल किया और फिर यहाँ से कूच फरमाया और सरज़मीन हिंद लाहौर की धरती पर अपना नूरानी कदम रखा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर जिस तरह किताबों के हवाले से ये तय करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्दमा का हिंदुस्तान के लिए सफ़र करने की तरतीब क्या थी, यानी आप जब अपने वतन से तशरीफ़ ले चले तो किन किन मुल्कों और शहरों से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करें।